अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब आज की रेसिपी है ब्रेड फुटबॉल की रेसिपी, यानी डबल रोटी के मज़ेदार से फुटबॉल। जो ये रेसिपी जो है ना बच्चों और बड़ों की यकसा पसंदीदा है। बच्चों को अमूमन बॉल से बड़ा लगाव होता है, लेकिन जब वो देखेंगे कि फ़ुटबॉल खाने के लिए मामा ने बनाया है तो वो बच्चे जो खाना नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार ब्रेड के फुटबॉल बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाला है हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ। इसको हल्का सा सोते करेंगे, जस्ट गोल्डन भी नहीं करना है इसको, बस हल्का सा सोते करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और 2 से 3 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है, इसको भी जस्ट हमने कुछ सेकेंड्स के लिए सोते करना है, ठीक है ना। इसको कलर नहीं आने देना। अब यहाँ पर है मेरे पास हाफ़ प्याली चॉप की हुई शिमला मिर्च और हाफ़ प्याली मेरे पास है चॉप की हुई गाजर, और साथ ही मेरे पास है सफ़ेद चने बॉयल करके मैंने पहले से ही रखे हुए थे। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा यमी मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये इसकी हम जो है ना फिलिंग तैयार कर रहे हैं इसके अंदर। और ये है जी बॉयल्ड रेड चिकन, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी इसको कहाँ यूज़ करना है। अच्छा जी, चने तो हमारे गले हुए हैं। जस्ट गाजर और शिमला मिर्च को हल्का सा सोते करना है, क्योंकि ये जल्दी से जो है ना वो टेंडर हो जाती हैं। इनको भी ज़्यादा देर हमने कुक नहीं करना, वरना इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, 1 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसको जो है इसी पैन में एक साइड पे एक टुकड़े लगा देंगे, टिकाने लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी और बटर जो है ना दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने भर के मैदे का यूज़ किया है। इसको इस देसी घी में या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसमें डालेंगे और इसको जो है ना भूनना है हमने तकरीबन 20 से 25 सेकंड्स तक, ठीक है। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। एकदम से सारा दूध नहीं डालना, वरना आपसे कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा, इसके अंदर गुठलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और साथ ही ये एक क्रीम सा जो है ना क्रीमी टेक्सचर हमारे पास आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। और अब जो बचा था थोड़ा वो भी मैंने डाल दिया। इसको मुसलसल चला रही हूँ। इसको जहाँ अगर मैंने हाथ रोक दिया तो वहीं पे इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो दम वाला किया हुआ है। और अब जब ये क्रीम की सूरत में हो जाए और इसके अंदर लम्स ना बने तो आपने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर मिक्स कर देनी है। और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार क्रीमी सा टेक्सचर है। अब बॉयल्ड श्रेडेड चिकन जो हमने साइड पर रखा हुआ था उसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे इसकी। देखने में ही आपको पता चल रहा है बड़ा ही क्रीमी सा टेक्सचर हमारा तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस किस्म की रेसिपी बनती है। और अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बस इतना ही स्पाइस डालने हैं। और यहाँ पे है जी बॉयल किए हुए पोटैटोज़ जिनको मैंने मैश कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और जो थोड़ा सा दूध 2-3 चम्मच दूध मैंने जो है ना साइड पर रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हरा धनिया डाल दीजिए, कंजूसी ना किया करें। हरा धनिया डालने में बहुत अच्छा इसका जो है ना वो लगता है फ्रेश सा। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर देंगे और हमारी जो है ना क्रीमी सा टेक्सचर की फिलिंग रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। आपने देखा कि मैंने स्पाइस ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं। तो बच्चों के लिए जो है ना फिर ना तो हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ना ही पेपरिका पाउडर का। अब हमने लिया है जी 3 से 4 चम्मच मैदा और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका जो है ना घोल सा तैयार करेंगे। लिक्विड हमने तैयार करना है, पानी एकदम से नहीं डालना वरना इसके भी लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। और इसका ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा आपने इसका बैटर बनाना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी ब्रेड के स्लाइसेस। इनको मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे स्क्वायर में, यानी छोटे छोटे क्यूब्स में। तो साइज़ आप देख लीजिए जो है ना कितना होना चाहिए। इस तरह से ये सारे क्यूब्स बनाकर हम रख लेंगे। ये रेसिपी ना सिर्फ बच्चों को पसंद आएगी बल्कि बड़ों की भी जो है ना फेवरेट होने वाली है। जो बच्चे खाना नहीं खाते उनको ये बनाकर दीजिए, अफ्तारी में बनाकर दीजिए। आपके बच्चे जो है ना रोज़ा भी खुशी रखेंगे और खाना भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो उन मदद की परेशानी ख़त्म होने वाली है जिनके बच्चे खाना खाने में ज़रा नखरे करते हैं कि हमने नहीं खाना, क्योंकि बच्चों को अमूमन बॉल से बड़ा लगाव होता है। जब फुटबॉल को देखेंगे खाने के लिए मामा ने बनाया है तो डेफ़िनेटली वो दौड़े चले आएंगे खाने के लिए। अच्छा जी, ये सारे क्यूब्स मैंने रेडी कर लिए हैं। साइज़ आप देख लें, छोटे साइज़ में मैंने कट किए हैं। अब हाथों को कर लेंगे ग्रीस और जो हमने क्रीमी सा इसकी फिलिंग बना के रखी थी ना उसका थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और इस तरह से दबा कर इसका हमने नॉर्मल साइज़ का एक बॉल बना लेना है। ये देखिए, ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा क्योंकि जब हम इसके ऊपर ये क्यूब्स लगाएंगे ना ब्रेड के तो ये उस साइज़ में और बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए थोड़े से मिक्सचर से मैंने 12 बॉल्स तैयार किए हैं। अगर आप थोड़ा छोटा साइज़ रखेंगे ना, बच्चों के लिए बनाना है, थोड़ा छोटा रखिए तो आपके 15 से 18 भी बन जाएंगे बड़ी इजीली। अब जो हमने घोल तैयार किया था, एक बॉल पकड़ेंगे, उसको इस घोल में जो है ना डिप करेंगे अच्छी तरह से, जो है ना जब वो इसके ऊपर नीचे लग जाए हर तरफ, फिर इसको ले आएंगे क्यूब्स वाली ट्रे में जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस कट किए थे, और जो है ना इसको एक पकड़ के तो हम चारों तरफ से लगाना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी फुटबॉल की शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हाथ में पकड़ लीजिए और जो जगह खाली रह गई हैं वहाँ पर आप खुद पकड़ पकड़ के एक एक उठाइए और लगाते चले जाइए। आसानी से चिपक जाएगा क्योंकि इसके नीचे हमने जो है ना इसको डिप किया था इस लिक्विड में, जिसकी वजह से ये क्यूब्स इसके ऊपर आसानी से खुद ब खुद चिपक रहे हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, ये लग रहा है ना फुटबॉल। अगर आप बच्चों को इस तरह से दिखाएंगे ना तो बच्चे पहले तो हैरान हो जाएंगे, फिर इम्प्रेस हो जाएंगे अपनी मम्मा से कि मम्मा वाओ यू आर अ ग्रेट मम्मा। तो अच्छा, बाकी के भी सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तो जनाब यहाँ तक आप आ चुके हैं मेरी रेसिपी देखते हुए, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही मेरे आपने वीडियो को लाइक किया है, तो इतनी मज़ेदार सी डिलीशियस सुपर रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब करना भी बनता है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, घर बैठे वो भी फ्री में। तो ये मज़ेदार से फुटबॉल हम जो है ना रेडी करते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको फ़ाइनल इसके सारे रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मज़ेदार से सुपर सुपर यमी डिलीशियस कमाल की रेसिपी है। जब मैंने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाई तो मेरी फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने दोबारा भी रिक्वेस्ट की, बल्कि फरमाइश की। अच्छा, ये जो लिक्विड बच गया था इसको हमने थोड़ा सा पतला कर लिया है। जो हमने घोल तैयार किया था ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको ज़रा सा पतला कर लिया है। और अब बॉल को पकड़ के मैं एक एक बॉल को इसके अंदर डिप करती जाऊंगी और इसको गर्म ऑयल में फ्राई करते जाऊंगी। ठीक है ना, टेम्परेचर ऑयल का मीडियम रखना है आपने, बहुत ज़्यादा पकता हुआ नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। और अगर आपने थिक लिक्विड में इसको जो है ना वो लगाया ना तो फिर ये इसके जो ऊपर ये फुटबॉल के जो हमें टेक्सचर सा नज़र आ रहा है ना, ये छुप जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, इस लिक्विड में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेना है आपने, ठीक है ना। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे जो है ना फ्राई हो रहे हैं फुटबॉल। जब तक आपने इसको टच नहीं करना जब तक ये नीचे से गोल्डन ना हो जाए। जब गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज कर लीजिए। बड़ी आसानी से ये जो है ना साइड इसकी चेंज हो रही है, बॉल की तरह घूमता चला जा रहा है माशाल्लाह से। बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा है ये रेसिपी। ज़रूर आप रमज़ान में बच्चों को बना कर दीजिए। अफ्तारी में जिन बच्चों ने रोज़ा रखा होता है, जब वो फुटबॉल देखेंगे तो उनकी तो सारी थकावट भूख प्यास वैसे ही उड़न छू हो जाएगी। तो आपने अभी तक जनाब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन शादीशुदा बच्चियों के साथ जिनकी नई नई शादी हुई है, ताकि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकें। ठीक है ना, बच्चियों को खाने पकाने आने चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ तो ज़रूर बनाने आनी चाहिए। दाल रोटी के अलावा ये इंग्लिश खाने भी बनाने आनी चाहिए। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक, हमारी जो है ना ये फुटबॉल की रेसिपी बन के तैयार है। सर्विंग के लिए जो है ना रेडी हो चुकी है। मैं आपको अंदर से कट करके भी दिखाती हूँ कि बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, अंदर से इसका क्रीमी टेक्सचर कैसा लग रहा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जब आप इसको बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे ना तो आपके मुंह में जो है ना इस तरह की फीलिंग्स आएंगी कि क्रीमी सा एक टेक्सचर हमने तैयार किया है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।